अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मार्केट को देखते हैं, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, कल भी हमने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चूज़ किए थे और आज भी हम उसी की बात करते हैं, क्योंकि जो इंट्राडे करते हैं और वो डेली बेसिस पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, तो उनके लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो कल का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वो था 44,100 का, जो आज मार्केट ने तकरीबन टेस्ट किया है 44,117। ठीक है, वो टेस्ट करने के बाद मार्केट ने प्राइस रिजेक्शन दिया और उसके बाद माइनस में भी आई, फिर मार्केट ऊपर आकर क्लोजिंग दे गई। तो रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी रिलायबल रहा। आज हम थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, तकरीबन 44,150 हम इसको रखते हैं, क्योंकि 44,150 जो है कल रेजिस्टेंस लेवल ठीक रहेगा, कल के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है ये भी। और उसके अलावा इसकी जो सपोर्ट लेवल है थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, 43,000 तकरीबन 700 है। ठीक है, 43,700 का जो यहाँ पर लेवल बनता है वो इसकी सपोर्ट बनेगी। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से इसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। इट मीन्स के बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो काम कर सकते हैं। बाकी और कोई इसके अंदर ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनती। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करें वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हुआ है, 62 मिलियंस के वॉल्यूम लगे और RSI की पोजीशन कुछ ऐसी है कि बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि काफ़ी फ्लैट हो चुका था, कुछ काफ़ी दिनों से फ्लैट काम कर रहा था। अब इसने अगर हल्का सा मूव अपसाइड किया है तो वो भी अपने रेजिस्टेंस के पास है, इसको ये टेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस भी करीब ही है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस RSI का तकरीबन 54-55 का बनता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आगे इसको चेज़ करना पड़ेगा। और मार्केट तो फ़िलहाल काफ़ी प्रेशर में हम देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से एक ही एरिया मार्केट ने चूज़ किया हुआ है, अप एंड डाउन की पोजीशन में नज़र आ रही है। ठीक है, ये वाला एरिया इसके लिए बहुत इट मीन्स के इम्पोर्टेंट हो गया है। ना तो ऊपर की तरफ निकल पा रही है, परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर रही, बट डाउन साइड के लिए इसका ज़्यादा रुझान नज़र आता है। वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं, जिसकी बेस पर हम ये बात कर रहे हैं कि इसका डाउन साइड रुझान जो है वो ज़्यादा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ काम करेंगे बेहतर रहेगा। बाकी जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हो पा रही तो वो नहीं कर सकते। उसके अलावा हम अगर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँ कि आज जो 5th जनरेशन ब्लैक बॉक्स डेटा के हिसाब से हमने जो बात की थी उसको आपके सामने शेयर भी किया था, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं आज। जी, हमारे पास ये चार्ट है 5th जनरेशन ब्लैक बॉक्स के तहत, ये कुछ चीज़ें हैं, हम उन पर जो है ना हल्की सी बात करते हैं और आज के दिन, ताकि कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर करवा दूं कि इसके अंदर जब भी कोई एक स्टॉक है उसमें जब हम बात करते हैं टॉप बॉटम और इट मीन्स के ज़ीरो लेवल या फिर बॉटम आउट हो जाना मार्केट का और टॉप्स उसके वो किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। वैसे तो बहुत कुछ इसके अंदर है देखने को, बट हम सरसरी सी बात करेंगे। ये बाकी सारी चीज़ें जो है स्पेशल वैल्यू एडिशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी जो है ना उसको डीपली एनालाइज भी करेंगे। आज हम हल्की सी बात करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, 5th जनरेशन ब्लैक बॉक्स के तहत जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट आइडेंटिफिकेशन है, देखें टॉप और डिवाइसिव ये दोनों एक साथ लिखी हुई हैं। इट मीन्स कि जब मार्केट कोई भी टॉप लगाती है वहाँ से फिर कन्वर्ट हो जाती है मार्केट डिवाइसिव के अंदर, कि वो बेरिश के अंदर ट्रेंड में चेंज हो जाती है टॉप के साथ ही डिवाइसिव। इट मीन्स कि टॉप लगता है तो वहाँ से ज़ीरो लेवल निकलता है टॉप पर जाकर, वो डिवाइसिव का। ठीक है, बेरिश ट्रेंड का। ठीक है, उसी तरह से बॉटम एंड एग्लोमेरेटिव ये दोनों एक साथ लगते हैं। जब मार्केट बॉटम आउट होती है तो वहाँ से एग्लोमेरेटिव स्टार्ट हो जाता है, इट मीन्स के बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। बॉटम आउट होती है तो ज़ीरो लेवल स्टार्ट हो जाता है और वो एग्लोमेरेटिव का स्टार्ट होता है। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है टॉप एंड बॉटम इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों जो है ना टॉप भी और बॉटम भी, ये दोनों इक्वल हैं ज़ीरो के। टॉप पर भी ज़ीरो लेवल निकलता है, बॉटम पर भी ज़ीरो लेवल निकलता है। ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट बॉटम आउट हो, नीचे आए मार्केट फिर जाके ज़ीरो लेवल निकलता है। मार्केट ऊपर जब टॉप लगाती तब भी ज़ीरो लेवल्स निकलते हैं किसी और चीज़ के लिए फिर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बाकी चीज़ें आपने देखी। ठीक है, यहाँ पर हम मेगा साइकिल के ऊपर कुछ बात करते हैं, जिसके अंदर जो है डिवाइसिव और एग्लोमेरेटिव की बात होगी, टॉप एंड बॉटम की। ठीक हो गया, बाकी ये सारी चीज़ें आपके सामने।
और एक चीज़ ये 6 पॉइंट जो है इसको भी आज हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि 1 मेगा साइकिल इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स ऑलमोस्ट। ज़्यादातर जो है 10 साल का 1 मेगा साइकिल होता है। वो कैसे होता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं हम, कैसे होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, कोई एक स्क्रिप्ट लेते हैं। मैंने तो लकी को चूज़ किया है। यहाँ पर लकी जो है मेरे पास है इस वक्त तो ओपन है चार्ट पर, और वीकली चार्ट फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम है उसका, वो मैंने ओपन किया हुआ है ताकि जो है डेटा थोड़ा सा जो है ना हम एक जगह पर ला सकें इस तरह से। ठीक है, जूम आउट करें तो वो एक जगह पर हमें मिल जाए। तो डेली टाइम फ्रेम पर ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो रहा था, वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं। ठीक है, अब जो है मेगा साइकिल क्या होता है, उसके टॉप एंड बॉटम्स कैसे होते हैं, ज़ीरो लेवल्स कैसे निकलते हैं। ठीक है, ज़ीरो लेवल और होते भी क्या हैं। अगर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या एक मेगा साइकिल 10 साल का होता है, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका प्रीवियस मेगा साइकिल देखें। अब जो साइकिल स्टार्ट हुआ है न्यू साइकिल वो ये है, यहाँ से मार्केट ने न्यू साइकिल स्टार्ट किया है और आज जहाँ पर लकी ट्रेड कर रहा है वो इसका साइकिल का एंड हो रहा है। वो कहाँ पर जाकर अपना जो है एंड करता है वो अभी आगे देखते हैं, मार्केट में भी बहुत कुछ बाकी है। तो ये इस तरह से ही जैसे कि मेगा साइकिल है, ये मेगा साइकिल यहाँ से प्रीवियस मेगा साइकिल स्टार्ट होता है 2009 से लेकर और तकरीबन ये 2020 तक जाकर एंड होता है। ठीक है, इसका हाई, इस मेगा साइकिल का ये हाई लगता है ये वाला, और उसके बाद नीचे ये करेक्शन जब लेता है तो यहाँ पर आकर एंड हो जाता है 1 मेगा साइकिल। हमने देखना है कि 10 साल में क्या ये वाकई 10 साल लेता है एक मेगा साइकिल। इससे भी पीछे एक मेगा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसको हम ज़रा सा देखते हैं, फिर आगे हम दूसरे मेगा साइकिल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये देखेंगे कि प्रीवियस मेगा साइकिल है उसका लो जो है, ये इसका लो तकरीबन लगता है ये वाला, यहाँ इस जगह पर आकर ये बनता है 1999 में। ठीक है, 1999 में। तो यहाँ पर जैसे ही ऊपर से मार्केट यूँ नीचे आती है तो बॉटम आउट होती है। यहाँ पर बॉटम आउट हुई, इट मीन्स के ज़ीरो लेवल निकल गया इस जगह पर आकर। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, इस जगह पर आकर ज़ीरो लेवल निकला इस जगह पर, और स्टार्ट हुआ एग्लोमेरेटिव। ठीक है, एग्लोमेरेटिव स्टार्ट हुआ यहाँ से बुलिश ट्रेंड के लिए, जो कि एक साइकिल है, मेगा साइकिल का स्टार्ट होता है इस जगह से। ठीक हो गया, ज़ीरो लेवल भी ये निकल गया, बॉटम आउट होगी, बॉटम आउट इट मीन्स के ज़ीरो लेवल भी निकल गया, और एग्लोमेरेटिव का स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं से हो जाता है। जब ये एग्लोमेरेटिव यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये 1999 से स्टार्ट हुआ और इसने अपना हाई लगाया जाकर इस जगह पर, इसने अपना हाई लगाया ये वाला, ये बनता है तकरीबन 2008 में, ये अपना हाई लगा लेता है। एग्लोमेरेटिव स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ, हाई लगाया 2008 में, और फिर ये जो हाई इसका लगा है एग्लोमेरेटिव का, ये हो गया टॉप, इसने टॉप जो लगाया ये हो गया ज़ीरो लेवल। एग्लोमेरेटिव ख़त्म हो गया, ज़ीरो लेवल आ गया। ठीक है, और ज़ीरो लेवल फिर स्टार्ट क्या हुआ यहाँ से डिवाइसिव का यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक नए ट्रेंड की, यानी कि एक करेक्शन में जो नया ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया उसका स्टार्ट हो गया ज़ीरो लेवल, और टॉप लग गया एग्लोमेरेटिव का। ठीक है, ये भी ज़ीरो लेवल हुआ ये वाला भी, और यहाँ पर 1999 पर जब इसने ज़ीरो बॉटम आउट हुई यहाँ पर ज़ीरो लेवल निकाला, एक ये ज़ीरो लेवल हो गया, दूसरा ऊपर टॉप पर ज़ीरो लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बॉटम आउट हुई, बॉटम आउट का ज़ीरो लेवल। अब यहाँ से जो ऊपर गई एग्लोमेरेटिव स्टार्टिंग पॉइंट, और ऊपर एग्लोमेरेटिव का निकल गया ज़ीरो लेवल। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका डिवाइसिव का यहाँ से नीचे की साइड, और इसने आकर एंड किया यहाँ पर, इस मेगा साइकिल को इसने एंड किया नीचे जाकर इस जगह पर। कब किया, ये डेट बनती है तकरीबन 2009 में। ठीक है, 1999 से स्टार्ट हुआ, 2009 में जो है ये कंप्लीट हुआ। इट मीन्स के पूरे 10 साल, कितने, पूरे 10 साल इसने लिए एक मेगा साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और ये इसका निकल गया फिर ज़ीरो लेवल, किसका, ज़ीरो लेवल निकल गया अगले मेगा साइकिल के लिए, और वो एग्लोमेरेटिव है। ठीक है, इस मेगा साइकिल का निकला ज़ीरो लेवल यहाँ पर 2009 में आकर। ठीक हो गया,
और स्टार्टिंग पॉइंट बना एग्लोमेरेटिव का, जो कि नेक्स्ट मेगा साइकिल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट बना। और वो स्टार्टिंग पॉइंट अब यहाँ पर इसने 2009 में जो है अपना ज़ीरो लेवल निकाला और स्टार्ट हुआ नया मेगा साइकिल। ठीक है, नया मेगा साइकिल स्टार्ट होता है और वो जाकर अपना हाई लगाता है यहाँ पर, टॉप जिसको हम कहते हैं। इसने टॉप लगाया इस लेवल पर आकर, जो कि ज़ीरो लेवल बना, ये ज़ीरो लेवल हो गया और स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एग्लोमेरेटिव। इट मीन्स के डाउन ट्रेंड का, बेरिश का कन्वर्ट हो गया एग्लोमेरेटिव में। और उसने जब नीचे अपना लो लगाया इस लेवल पर आकर, ठीक है, ये बन गया ज़ीरो लेवल। ज़ीरो लेवल हो गया, स्टार्ट हो गया अगला नेक्स्ट एग्लोमेरेटिव, स्टार्टिंग पॉइंट एग्लोमेरेटिव, ज़ीरो लेवल, इट मीन्स बॉटम आउट हो गई, ज़ीरो लेवल निकल गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एग्लोमेरेटिव का नए साइकिल का। ठीक है, ज़ीरो लेवल नीचे भी निकल आता है, ऊपर भी निकलता है। जब टॉप लगता है तब भी ज़ीरो लेवल निकलता है। अब फ़र्क ये है कि हम जो बॉटम आउट कहते हैं कि ज़ीरो लेवल निकलना, ज़ीरो लेवल कहाँ से कैसे निकलता है, वो ज़ीरो लेवल हम सिर्फ ऊपर जाने की बात करते हैं। जो ऊपर से नीचे आता है उसका तो ज़ीरो लेवल हमने कभी सोचा भी नहीं, बात ही नहीं की। ठीक है, हालांकि ऊपर से ज़ीरो लेवल ऊपर भी निकलता है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिवाइसिव का डाउन साइड के लिए। इसी तरह से नीचे जब बॉटम आउट होती है मार्केट, यहाँ पर टॉप हुआ, ज़ीरो लेवल निकल गया, डिवाइसिव जो है स्टार्ट हो गया। नीचे बॉटम आउट हुई, ज़ीरो लेवल निकल गया, स्टार्ट हो गया एग्लोमेरेटिव का एक नए साइकिल का। ठीक है, इसके अंदर फिर बीच में और भी आ जाती हैं, जोन आ जाते हैं, स्पेल आ जाते हैं, उसकी अभी हम बात ही नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ कि इस छोटी सी जो है वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी आपको बात समझा दूँ, वो फिर सारी जो है डिस्कशन होगी। हम किसी भी जो है सेशन हम रखेंगे बहुत जल्द, वो आ रहा है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पर देखें, इसने 2009 में स्टार्ट किया था साइकिल और जो है ऊपर हाई लगाया, नीचे आकर इसने बॉटम आउट हुई, ज़ीरो लेवल निकला, नए साइकिल का स्टार्ट हुआ। तो ये इसने कंप्लीट किया अपना मेगा साइकिल। कौन से वाला? ये वाला। यहाँ से इसने स्टार्ट लिया, ऊपर अपना टॉप लगाया, नीचे आ गया और यहाँ पर आकर कंप्लीट किया इसने अपना एक मेगा साइकिल 2020 में जाकर। इट मीन्स के 2009 में इसने मेगा साइकिल का स्टार्ट किया और 2020 में जाकर एंड किया। इसका मतलब ये हुआ 10 से 11 साल ले लिए इसने। ठीक है, 10 साल ये भी ले गया। इसी तरह से प्रीवियस जो मेगा साइकिल है ये भी 10 साल ले गया और ये भी 10 साल और कुछ महीने ऊपर ले गया। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट अब नया जो साइकिल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये साइकिल है, जस्ट साइकिल है, मेगा साइकिल अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक मेगा साइकिल की शक्ल इख्तियार करेगा, बट अभी साइकिल है। एक मेगा साइकिल के अंदर 3 साइकिल होते हैं, ऑलमोस्ट 3 होते हैं, 5 भी होते हैं, बट ज़्यादातर जो है 3 होते हैं। अब ये साइकिल जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसका जो ज़ीरो लेवल था वो ये था जो प्रीवियस मेगा साइकिल का लो लगा। ठीक है, ये ज़ीरो लेवल, ज़ीरो भी ये, एग्लोमेरेटिव का स्टार्ट भी ये है, नए साइकिल का स्टार्ट ये है। ठीक हो गया। अब ऐसा है कि ये तो हो गया साइकिल। अब ये जहाँ कंप्लीट हो उसके बाद फिर नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद तीसरा नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, वो कंप्लीट होगा, ये बन जाएगा एक मेगा साइकिल, जिसके हाई एंड लो जो कि हम बात कर रहे हैं इसके मुताबिक कि हाई और लो इसके क्या है। देखिए, टॉप जब लगता है तो वहाँ उसका ज़ीरो लेवल निकल जाता है और स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिवाइसिव का, जो कि टर्निंग पॉइंट है बेरिश ट्रेंड का, बेरिश जो है उसके लिए, और स्टार्टिंग डिवाइसिव होती है। ठीक है, उसी के साथ फिर वो जब एंड होता है, टॉप से डिवाइसिव में कन्वर्ट होकर जब एंड होता है, कंप्लीट हो जाता है मेगा साइकिल, फिर बॉटम आउट होता है, वो ज़ीरो लेवल निकलता है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है एग्लोमेरेटिव का, इसका एग्लोमेरेटिव का, और वो जाकर फिर ऊपर टॉप लगाता है, टॉप लगा कर 0 पॉइंट निकालता है। तो ये टॉप एंड ज़ीरो लेवल, ठीक है, एक ही बात है। वो टॉप और ज़ीरो लेवल जब निकलता है तो डिवाइसिव शुरू हो जाता है। उसी तरह से बॉटम और ज़ीरो लेवल एक ही बात है, जब बॉटम और आउट होती है मार्केट, ज़ीरो लेवल निकलता है तो एग्लोमेरेटिव का स्टार्ट हो जाता है। वो यहाँ से ये निकलता है कि टॉप एंड बॉटम्स आर इक्वल टू ज़ीरो लेवल।
डिपेंड करता है कि टॉप का ज़ीरो लेवल है या बॉटम का ज़ीरो लेवल है। अब जो मार्केट है हमारी इस वक्त, ठीक है, ये जो हमारी इस वक्त मार्केट है इसका मेगा साइकिल अभी तो ये साइकिल के अंदर है। मेगा साइकिल तो इसका अभी स्टार्ट ही है, वो अब चलेगा, कंप्लीट होगा तब की बात है। वो 10 साल लगते हैं तकरीबन एक मेगा साइकिल के अंदर, ठीक है। अब इस साइकिल का जो ज़ीरो लेवल है जिसको हम बॉटम आउट कहते हैं, ठीक है, वो जब लगेगा उसके बाद बॉटम आउट हो जाएगी मार्केट और ज़ीरो लेवल निकलेगा। उसके ज़ीरो लेवल निकलने के बाद जो है स्टार्टिंग पॉइंट होगा एग्लोमेरेटिव का, ठीक है। एग्लोमेरेटिव मीन्स एक नए साइकिल की शुरुआत होगी कि वो कितना टाइम मज़ीद ले सकता है। हमेशा देखें, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी जो है मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम जो है एक्सपेंड हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। 4 दिन ऊपर 4 दिन नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। टाइम पीरियड अप एंड डाउन हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी कि प्रीवियस मेगा साइकिल ने पूरे 10 साल लिए। अब ये जो मेगा साइकिल बना था, ठीक है, यहाँ से ये वाला बना, इसने 10 साल और कुछ महीने ऊपर ले लिए। इट मीन्स कि ओवरऑल जो 10 साल का ही रहा। अब जो नेक्स्ट मेगा साइकिल है वो भी 10 साल के लगभग कुछ ना कुछ ऊपर नीचे महीने हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो इसी तरह से आज हम जिस पोजीशन पर हैं उसको भी हम इसी तरह से देखते हैं मार्केट को। तो ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाते, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह जल्द आने वाले जो है स्पेशल वैल्यू एडिशन के अंदर, तो उसका वेट कीजिएगा इंशाल्लाह। मैं टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम करता हूँ, इसको ज़्यादा बातें करनी थी बट टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको स्पेशल एडिशन में इंशाल्लाह लेकर आएंगे। डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट को हम चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, आज की हमारी मार्केट जो है वो क्या रोल अदा कर रही है और क्या हमें दिखा रही है, ठीक है। अब ये डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट के अंदर हम हाइज देखते हैं। लकी ने नया हाई दिया है, डीजी कैसी ने दिया है। सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी स्टॉक नए हाई दे चुके हैं और गेन लो इसमें भी आए हैं। अब क्लोजिंग वाइज अगर हम देखते हैं तो लेस क्लोज जो है मेपल लीफ ने क्लोजिंग अपनी डाउन साइड दी है, उसके बाद जो है गरीवाल सीमेंट ने दी है, पावर सीमेंट ने दी है, ठीक है। वॉल्यूम्स हाई गेन हुए हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर, कुछ स्टॉक्स हैं जिनके डिक्रीज़ हुए हैं। बाकी आप इसी तरह से अपने मज़ीद दूसरे स्टॉक्स को भी आप देख सकते हैं, ऑटो, फूड्स और फार्मा सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सेक्टर, बैंक्स, उसके बाद फिर मिसलेनियस आ जाता है, ठीक है। काफ़ी आज जो है पोजीशन जो है हमें थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही है स्टॉक्स के हवाले से कि वो किन स्टॉक्स ने अपने गेन हाई गेन जो है लो और क्लोजिंग वगैरह नेगेटिव पॉजिटिव दी है, ठीक है। अब ये हमारे पास टाइम फैक्टर रिपोर्ट है, इसके अंदर देखते हैं। अब देखें डीजी कैसी, हम क्लोजिंग देखते हैं कि 2 दिन हो गए डीजी कैसी की पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है। लकी की पहला दिन है पॉजिटिव क्लोज हुआ है, चिरार सीमेंट ये सारे। अब गरीवाल सीमेंट दूसरा दिन है नेगेटिव क्लोज दे रहा है। पावर सीमेंट को क्या हुआ है कि छठा दिन है इसका, 6 दिन हो गए नेगेटिव क्लोज आ रहा है। इंडेक्स की आज की क्लोजिंग पॉजिटिव आ गई है, ठीक है, 1 डे हुआ है, पिछले 2 दिन नेगेटिव ही था। इसी तरह से मेपल लीफ जो है वो 3 दिन से मज़ीद मुसलसल जो है नेगेटिव क्लोज दे रहा है। अब सिस्टम जो है आज नेगेटिव क्लोज हुआ है, ऑक्टोपस भी, इसी तरह से बाकी स्टॉक भी हैं। और स्विस साउथ गैस जो है 3 दिन से नेगेटिव क्लोज आ रहा है, ठीक है। 4 दिन से HBL नेगेटिव क्लोज आ रहा है। बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ये 2-2 दिन से। अमरेली स्टील छठा दिन है नेगेटिव क्लोज। इंटरनेशनल स्टील ये भी तीसरा दिन नेगेटिव क्लोज। तो मज़ीद आप इस तरह से बाकी स्टॉक भी देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं कितने दिन से नेगेटिव क्लोज जा रहे हैं, क्या उनकी जो है स्ट्रेंथ है, वो यहाँ से काफ़ी हद तक जो है पता चल जाती है, ठीक है। आई होप कि ये काफ़ी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।